नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महिला आरक्षण विधेयक आखिरकार मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। इसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का प्रावधान किया गया है। आरक्षित सीटों में SC/ST महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। लोकतंत्र में हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नए संसद भवन में सदन की कार्रवाई के पहले दिन संविधान विधेयक 2023 पेश किया। इस विधेयक के पेश होने के बाद लोकसभा को आज के लिए स्थगित कर दिया गया। विधेयक पेश किए जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास को लेकर भाषण दिया। उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के इतिहास और विभिन्न सरकारों द्वारा इसे पेश करने और पारित करने के पिछले प्रयासों के बारे में भी बात की। इस विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में 15 साल के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। आरक्षण भी परिसीमन प्रक्रिया और अगली जनगणना के बाद ही दिया जा सकेगा। लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे बढ़ जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, लेकिन उसे पारित कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने के लिए ऐसे कई पवित्र काम के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है। उन्होंने कहा, एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रही है। 19 सितंबर 2023 गणेश चतुर्थी का दिन भारत के इतिहास में अमर हो गया। आज पीएम मोदी ने पुरानी संसद में आखिरी बार भाषण दिया और फिर संविधान के साथ नए संसद भवन में प्रवेश किया। पुराने संसद भवन में पीएम मोदी के भाषण के दौरान संसद टीवी पर कई अनोखी तस्वीरें दिखाई दी, लेकिन जिस एक तस्वीर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा वो थी ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी की। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार पुरानी संसद में आखिरी दिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सेंट्रल हॉल में एक सीट पर बैठे नजर आए। हालांकि जितनी बार भी संसद टीवी का कैमरा सिंधिया और सोनिया गांधी की तरफ गया, दोनों ही नेताओं के वक्ताओं को सुनते नजर आए। हालांकि शाम को न्यूज एजेंसी PTI की ओर से जारी की गई तस्वीरों में सिंधिया सोनिया गांधी का अभिवादन करते नजर आए। कनाडा और भारत के बीच चल रहे राजनयिक टकराव पर ब्रिटेन ने मंगलवार को कहा कि वो अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ करीबी संपर्क बनाए हुए हैं। बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को देश की संसद में कहा कि उन्होंने नई दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला उठाया था। उन्होंने कनाडा के सांसदों से कहा, कनाडा की जमीन पर कनाडा के नागरिकों की हत्या में किसी विदेशी सरकार का शामिल होना हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है और ये अस्वीकार्य है। ब्रिटिश सरकार के प्रवक्ता ने कहा, इन गंभीर आरोपों को लेकर हम कनाडा के साथ करीबी संपर्क बनाए हुए हैं। हालांकि ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि कनाडा की सरकार इस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। इस मामले पर और कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि जून में ब्रिटिश कोलंबिया में एक खालिस्तानी की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों के शामिल होने के कनाडाई पीएम के आरोपों पर USA बहुत ज्यादा चिंतित है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एंड्रियन वॉटसन ने एक बयान में कहा, हम प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा संदर्भित आरोपों के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं। उन्होंने कहा, हम अपने कनाडाई भागीदारों के साथ लगातार संपर्क में हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कनाडा की जांच आगे बढ़े और अपराधियों को कटघरे में लाया जाए। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ बताने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव हद से ज़्यादा बढ़ गया है। पहले कनाडा सरकार ने भारत के राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित किया और अब भारत ने भी दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग से एक सीनियर राजनयिक को निष्कासित करने का फैसला किया है। बता दें, जून में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर की हत्या हो गई थी। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या के बीच संबंध की जांच कर रही हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बयान को खारिज करते हुए अब भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है, संबंधित राजनयिक को अगले 5 दिनों के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। ये फैसला हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दिखाता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह के निराधार आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है, जिन्हें कनाडा में
आश्रय दिया गया है और वे भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इस मामले पर कनाडाई सरकार की निष्क्रियता लंबे समय से और निरंतर चिंता का विषय बन रही है। बता दें, कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने कहा है कि जिस व्यक्ति को निकाला गया है वो देश में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का प्रमुख था। कनाडा के सरे शहर में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को टारगेटेड गोलीबारी में 18 जून 2023 को मार गिराया गया। निज्जर को पहले हिंसा और विध्वंसक गतिविधियों के विभिन्न कृत्यों में शामिल होने के कारण भारत सरकार ने वांछित आतंकवादी घोषित किया था। हाल ही में निज्जर का नाम भारत सरकार द्वारा जारी एक सूची में भी शामिल किया गया था, जिसमें 40 अन्य नामित आतंकवादियों के नाम थे। 2022 में एनआईए ने पंजाब के जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाने के बाद निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। पुजारी की हत्या की साजिश खालिस्तान टाइगर फोर्स ने रची थी। कनाडा में रहने वाला निज्जर केटीएफ का प्रमुख था। इससे पहले एनआईए ने निज्जर के खिलाफ भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने के मामले में चार्जशीट भी दाखिल की थी। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को कनाडा के मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन किया। कांग्रेस महासचिव और कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा, देश हित और चिंता हर समय सर्वोपरि है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमेशा मानना रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश की लड़ाई से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, खासकर जब आतंकवाद भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा हो। हमारे देश के हितों और चिंताओं को हर समय सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। बता दें, भारत के विपक्षी दल घरेलू मुद्दों पर सरकार के साथ मतभेदों के बावजूद आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार का समर्थन करते रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि साल 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा और लोगों के कंसेंट से कहा जाएगा कि चुनाव में खर्चा होता है, नहीं कराना चाहिए। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से अपनी बात रखते हुए मनोज झा ने कहा, आपको राजनीति से इतर एक लड़ाई लड़नी होगी। शायद 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे। कौन से प्रतिनिधित्व की हम बात कर रहे हैं? मैं आपको गारंटी देकर कहना चाहता हूं कि 2024 के बाद लोगों के कंसेंट से कहा जाएगा कि अब चुनाव नहीं होगा। कहा जाएगा बड़ा खर्चा आता है यार, गरीब देश है, अभी G20 में इतना खर्चा कर दिया, इतने बिलबोर्ड्स लगाने पड़े। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।